हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारे संविधान की क्लास 12 है और आज हम इस क्लास में केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे हुआ था और कौन सी सूची में कौन कितने विषय हैं और कौन कौन से विषय हैं वो सब हम आज देखेंगे। जैसा आपको पता है कि भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं और 12 अनुसूची में से हमारी 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच अनुच्छेद 246 के तहत बंटवारा हुआ है और यह अनुसूची जो आपके लिए है वो है हमारी कनाडा से। राज्य और केंद्र के बीच जो बंटवारा हुआ है वो लिया है आपका कनाडा से। उसके बाद संविधान में राज्य और केंद्र के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का बंटवारा हुआ, परंतु न्यायिक शक्तियां जो हमारे न्यायालय से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो हमारे देश में जो न्याय देने की व्यवस्था है को विभाजन करने से अलग रखा गया है। मतलब आपकी विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का बंटवारा हुआ है, परंतु आपकी न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं हुआ है। और 7वीं अनुसूची के तहत हमारा केंद्र और राज्य के बीच जो विषयों का बंटवारा हुआ है वो आपका 3 सूचियों में हुआ है। पहली सूची आती है आपकी संघ सूची, जिसे हम बोलते हैं केंद्र सूची भी, और इस सूची में आपका कानून बनाने का अधिकार केंद्र व संसद को है। संघ सूची में जो पहले विषय थे वो थे आपके 97 और अब वर्तमान में जो विषय हैं वो हैं आपके 100। मतलब केंद्र या संसद 100 विषयों पर कानून या विधि बना सकती है। उसके बाद 88वें संविधान संशोधन द्वारा 88 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 2003 में इस सूची में 3 विषयों को जोड़ा गया था। वो 3 विषय हैं आपके अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दौरान समाचार पत्रों से भिन्न माल के क्रम, क्रय व विक्रय मूल्य पर कर टैक्स, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दौरान माल के पारेषण मतलब होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन जो टैक्स लगाया जाता है वो आपका अब संघ सूची में है। फिर आता है आपका सेवाएं, जो सेवाओं पर कर लगाया जाता है वो भी आपका संघ सूची में है। संघ सूची में हमारे 100 विषय हैं और परंतु 100 विषयों में से जो हमारे महत्वपूर्ण विषय हैं उन्हें एक बार हम देखते हैं। संघ सूची में विषय आते हैं आपके प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता संचार, परमाणु ऊर्जा, युद्ध व शांति, खनिज बीमा, शेयर बाजार, संधि व करार, रेलवे, डाक व तार, बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, बंदरगाह जो हमारे देश के बंदरगाह हैं वो, विदेश व्यापार, जनगणना, डाक घर बचत बैंक, मुद्रा, विदेशी ऋण, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आयकर, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क,
निगम कर व सेवाएं और लॉटरी व अवशिष्ट विषय। अब ये अवशिष्ट विषय होते क्या हैं? अवशिष्ट विषय वह विषय होते हैं जो आपकी तीनों सूची, जो तीन सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, इन तीनों सूची में जो विषय नहीं आते वो आपके किस में आते हैं? अवशिष्ट विषय में आते हैं। और अवशिष्ट विषय पर विधि बनाने का, विधि व कानून बनाने का अधिकार आपका संसद को है, या केंद्र व संघ सूची, संघ सूची को है। आपका अवशिष्ट विषय पर विधि बनाने का अधिकार आपका संसद या संघ सूची को है, एक्सेप्ट जम्मू व कश्मीर को छोड़कर। अब ये तो हैं आपके वर्तमान की, परंतु 1935 में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार था आपका गवर्नर के पास। अब हमने इधर देखा कि संविधान में विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का बंटवारा हुआ था, परंतु न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं हुआ था। तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं वो आपके अवशिष्ट विषय हैं, और अवशिष्ट विषय पर किसका अधिकार होता है? आपका संघ सूची का अधिकार होता है। उसके बाद अनुच्छेद 250 में अगर आपातकाल होती है, हमारी तीन प्रकार की आपात होती हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति आपात और वित्तीय आपात। अगर आपात के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाने का अधिकार किसका होता है? आपका केंद्र का होता है। फिर आता है आपका राज्य सूची, और राज्य सूची में विधि बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार है, विधि बनाने का अधिकार होता है आपका विधानसभा के पास, विधानसभा के पास। और राज्य सूची को हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और संघ सूची जो पहली थी हमारी संघ सूची उसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट। इस राज्य सूची में पहले जो आपके विषय थे वो थे आपके 66 और अब हैं इसमें 61 विषय। उसके बाद ये जो हमारे 61 जो विषय हैं वो हैं आपके पुलिस, लोक व्यवस्था, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, लोक स्वास्थ्य, बाजार व मेले, सट्टा व जुआ, पशुपालन, सिंचाई, गैस शराब, मनोरंजन, लगान, विद्युत पर कर, पथकर। पथकर होता है हमारा टोल टैक्स, जो हम टोल देते हैं। प्रति व्यक्ति कर, कृषि आय पर कर, सड़क, सिनेमा, सिंचाई, लोक व्यवस्था, लोक प्रशासन और आदि, ये सारे विषय थे। इन विषयों पर विधि बनाने का अधिकार होता है आपका विधानसभा को। फिर आता है आपका संवर्ती सूची, और संवर्ती सूची में वह विषय होते हैं जिन पर विधि बनाने का अधिकार आपका संसद और विधानसभा दोनों को होता है। उसके बाद संवर्ती सूची में जो पहले विषय थे वो थे आपके 47 विषय, परंतु अब हैं इसमें 52 विषय। हमारा एक विषय है शिक्षा, एजुकेशन, और एजुकेशन को 42वें अमेंडमेंट एक्ट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 को
राज्य सूची में से हटाकर समवर्ती सूची में रख दिया। मतलब अब शिक्षा या कानून पर जो विधि बनाने का अधिकार है वो आपका किसका है? समवर्ती सूची का है, मतलब संसद और विधानसभा दोनों का है। उसके बाद समवर्ती सूची में विषय आते हैं आपके दंड विधि, प्रक्रिया विधि, शिक्षा, वन विवाह, कारखाने, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण, न्याय, प्रशासन, वृत्तियां होती हैं आपकी प्रोफेशन, बाट, माप, स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विद्युत, कीमत नियंत्रण, खाद्य पदार्थों, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियां, समाचार पत्र, पुस्तकें, समाप्ति का अर्जन व अधिग्रहण, जन्म मरण पंजीकरण, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं आदि, ये सारे विषय आते हैं आपके समवर्ती सूची में। तो फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास 12th की, जिसमें हमने आज केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा पढ़ा था। थैंक यू।